ओनिचोड़कूस तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की दी फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 13 के बारे में। तो एपिसोड नंबर 13 में क्या क्या हुआ ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जेक एंड लिवाई का कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जेक बताता है उन लोगों ने एक गैस के अंदर अपना जेक का स्पाइनल फ्लूइड मिला के विलेज में छोड़ दिया था। जो लोग ये गैस के सामने आए थे और गैस सूंघा था उन लोगों के अंदर जेके का स्पाइनल फ्लूइड चला गया था, जिससे सब लोग जेके के स्पाइनल फ्लूइड से इन्फेक्टेड हो गए। इसके बाद जब जेक चिल्लाता है तो जो लोग स्पाइनल फ्लूइड सूंघते हैं वो सब टाइटन में बदल जाते हैं। और यहीं पर ख़त्म नहीं होता, जेके अगर उन लोगों को चाहे तो कंट्रोल भी कर सकता है और ये सिर्फ जेके का स्पाइनल फ्लूइड से ही होगा। एंड ये काम जहाँ पर जेक एंड उसके टीम ने करी थी वो जगह और कोई जगह नहीं, वो था कोनिका विलेज। उसका नाम था रागाको। जेक लिवाई को कहता है मैं नहीं चाहता था ये सब करना, मगर मुझे ये करना पड़ा क्योंकि एल्डिया को बचाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है लिवाई जो है वो जेक के ऊपर बार बार बहुत सारा क्वेश्चन करता है और उसे बहुत डराता है, जिससे जेक थोड़ा नर्वस हो जाता है। लिवाई का मेन पॉइंट ये था कि जेक हमारी मदद करना चाहता है या वो हमारा दुश्मन है, वो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। तो यही सब बातें चलती रहती है जेक एंड लिवाई के बीच में। तो गाइस हम लोग पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि साशा की फैमिली जो है यानी कि काया की फैमिली वो एंड गाबी एंड फैल्को भी उनके साथ आ चुके हैं निकोलो के रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए। सब लोग यहाँ पर आते ही जो रेस्टोरेंट है उसका तारीफ करना शुरू कर दे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा प्लेस है ये। गाबी वहाँ पर जाते ही पूरी तरह से कुछ और ही मूड में चली जाती है और थोड़ा डर जाती है। सब लोग उसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो और काँप क्यों रहे हो। तो फिर यहाँ पर जो काया है उसको गाबी पूछता है कि क्या मार्लियन सच में यहाँ पर काम करते हैं। तो फिर जो काया है वो बताते हैं हाँ यहाँ पर मार्लियंस काम करते हैं। और उसी समय निकोलो आ जाता है और मिस्टर ब्लोस को वेलकम करता है और कहता है यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। फिर मिस्टर ब्लूस कहता है हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू, तुमने ही हमें ट्रीट देने के लिए कहा था, यानी कि तुम हमको ट्रीट दोगे। सॉरी हम इतने सारे लोग आ गए। तो फिर निकोलो कहता है नो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर काया गाबी को बोलता है कि यही है निकोलो और ये एक मार्लियन है जो कि हमको यहाँ पर इनवाइट किया है। फिर गाबी पूछता है कि मिस्टर ब्रोस तो कोई सोल्डर भी नहीं है, तो इस बंदे ने क्यों मिस्टर ब्रोस को इनवाइट किया है। फिर काया कहती है मैंने क्या तुमको नहीं बताया है कि मेरा बड़ा बहन एक बहुत ही बड़ा सोल्डर है और वो निकोलो को जानता है और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है। मुझे लगता है पर्सनली कि इन दोनों के बीच में प्यार है। ये सुनने के बाद गाबी का मूड ख़राब हो जाता है और कहता है ये एक मार्लियन और एक एल्डियन के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। फिर काया पूछता है क्यों नहीं हो सकता, तो गाबी बोलता है नहीं हो सकता। इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है कि साशा की फैमिली एंड यहाँ पर गाबी और फैल्को दोनों ही खाने के लिए बैठ गए और सब लोग खाते हैं और कहते हैं इतना अच्छा खाना हम लोग ज़िंदगी में नहीं खाए, ये इतना स्वादिष्ट है। तो फिर निकोलो कहता है कि अभी भी मेन डिश आना बाकी है। तो फिर यहाँ पर एक बंदा निकोलो को ये खबर देता है कि सबवे कॉप्स तुमसे मिलने के लिए आए हैं। फिर निकोलो बाहर आता है और देखते हैं यहाँ पर सबवे कॉप्स उसका वेट कर रहे होते हैं। तो निकोलो पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, तो सबवे कॉप्स बताता है हमें तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। फिर निकोलो जो है वो उन लोगों को एक वेटिंग रूम पर ले जाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर वेट करो, मैं आता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे वाइन की बॉटल्स थी, तो जेन ने एक बॉटल उठाया खाने के लिए यानी कि पीने के लिए। फिर निकोलो कहता है उसे छोड़ दो, तुम इसे पी नहीं सकते। फिर वो थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है जिससे कि जेन को थोड़ा कैसा लगता है और कहता है तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो निकोलो कहता है मैं कोई एल्डियन के ऊपर ये नष्ट नहीं कर सकता। फिर जेन के पास कोई वर्ड नहीं था, तो जेन ने कहा कि तुम क्या करने वाले हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, तो जो निकोलो है वो कहता है डोंट टच मी,
एंड एल्डियन कहकर उसे पता ही है, एल्डियन मतलब उनके लिए गाली हो चुका है। फिर जेन कहता है कि तुम्हें क्या समझते हो तुम खुद को। फिर जो निकोलो है वो कहता है नथिंग बट ए पाव। फिर यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और निकोलो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है गाबी एंड फैल को खाते खाते इतना खा चुके हैं कि अब वो लोग खा नहीं सकते, यानी कि वो लोग यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे अब बाथरूम पर जाना पड़ेगा। फिर गाबी एंड फैल को उठ के दौड़ लगाते हैं और निकोलो के पास पहुँचते हैं। निकोलो कहता है यहाँ पर तो बाथरूम नहीं है, तुम मेरे पास क्यों आए। फिर गाबी कहते हैं कि नहीं हम लोग तुमसे मिलने आए हैं, हम लोग मार्ली से आए हैं और हम लोग मार्लियन की तरफ से हम लोग ऑरियर है। फिर निकोलो ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर जो गाबी उसे बताता है कि तुम थोड़ी देर वेट करो, मार्लियंस फिश से यहाँ पर अटैक करेंगे एल्डिया पर, तब तक वेट करो। फिर जो निकोलो है वो कहता है होल्ड ए सेकेंड, तुम लोग क्या ऑरियर्स कैंडिडेट हो। तो गाबी बताता है कुछ महीने पहले इस एल्डिया के डेविल्स ने हम पर अटैक किया था लिबरो शहर पर, तब हम लोग इनके वारशिप में घुस चुके थे और उनके साथ यहाँ पर आ चुके। फिर निकोलो पूछता है तुमने क्या किसी को मारा था, एक फीमेल सोल्डर को। फिर गाबी बोलता है यस मैंने मारा था, मैंने उसको गिरा दिया मार के। ये सुनते ही पूरी तरह से पागल हो गया निकोलो और कहता है इट वाज यू, हाँ तुमने ही साशा को मारा था। फिर निकोलो एक वाइन के बोतल लेकर साशा को मारने वाली होती है। उसी समय फैल्को बीच में आ जाती है और वो बोतल फैल्को को लगती है। फैल्को को लगने के बाद फैल्को बेहोश हो जाता है। फिर निकोलो जो है वो गाबी को एक बहुत बड़ा मार देती है और वो दूर जाकर गिरती है। गाबी बहुत पीटती है निकोलो के हाथ में। तो यहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे तो सब लोग शॉक हो गए। तो फिर निकोलो सब कुछ बताता है कि यही वो लड़की है जिसने साशा को मारा था, यही वो लड़की है जिसने तुम्हारा बेटी का जान लिया है। ये बात सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर निकोलो जो है वो अपना नाइफ जो है वो मिस्टर ब्लोस को देता है। फिर वो कहता है अगर आप इसे नहीं मारेंगे तो मैं उसे मार डालूँगा। फिर यहाँ पर आर्मिन सब कुछ देख लेता है और सबको पुकारता है यहाँ पर कुछ हो रहा है। फिर यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। फिर जेन गाबी को देखते ही समझ जाती है कि ये लड़की वही है जिसने साशा को मारा था। फिर निकोलो जो है वो पूरी तरह से मैड हो जाती है और अपने जो हाथ में चाकू था वो फैल्को को गले में डाल देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं साशा का बदला लेकर रहूँगा। फिर गाबी जो है बोलता है नहीं फैल्को को मत मारो। फिर निकोलो बताना शुरू कर देता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है ना, तुम्हारे लिए फैल्को बहुत ही स्पेशल है ना, ठीक इसी तरह मेरे लिए भी साशा बहुत ही स्पेशल थी। मेरा फूड वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय करती थी और वही वो पर्सन है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती थी और मेरी फूड को इंजॉय करती थी, तो मेरे लिए बहुत ही करीब थी और बहुत ही स्पेशल थी। फिर गाबी ये सब बात सुनते ही वो कहता है तुम्हारा दिमाग कहाँ पर गया है, तुम अपने सेंस में आओ, तुम एक मार्लियन सोल्डर हो ना, तो फिर तुम लोग ये डेविल के साइड क्यों ले रहे हो और तुम डेविल को क्यों जीतने दे रहे हो, तुम उनको जीतने नहीं दे सकते। फिर मिस्टर ब्लोस जो है वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चाकू है वो मुझे दे दो। फिर मिस्टर ब्लोस से अपने हाथ में चाकू ले लेता है। फिर यहाँ पर शर्बेरकॉप्स में से हाँ जी बोलता है ये चाकू आप नीचे डाल दीजिए। और यहाँ पर जो मिस्टर ब्लोस है वो बताना शुरू कर देते हैं साशा के बारे में कि साशा एक हंटर थी और वो फॉरेस्ट में रहती थी और मैंने उसे जीना सिखाया था और कैसे हंट करते हैं और कैसे क्या करते हैं, उसे बो चलाना सिखाया यानी कि तीर धनुक चलाना सिखाया, सब कुछ सिखाया कैसे जीते हैं। ये सब बातें कर रही थी साशा के बारे में। उसी बीच उसने जो चाकू है वो अपने वाइफ को दे दिया और उसका वाइफ टेबल पर वो चाकू रख दिया। और जो मिस्टर ब्लोसे की वाइफ यानी कि साशा की मॉम कहती है निकोलो तुम गाबी को और फैल्को को छोड़ दो। फिर मिस्टर ब्लोसे जो है वो फैल्को को अपने हाथ में ले लेता है और निकोलो को शर्बेरकॉप्स पकड़ लेता है। और यहाँ पर मिकासा जो है वो
गाबी से आकर पूछता है कि तुम्हें कहाँ पर चोट आई है, वो दिखाओ। फिर गाबी शॉक हो जाते हैं कि सब लोग मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं, रियली ये हो रहा है, कोई मुझे हेट नहीं कर रहा। फिर काया आके पीछे से गाबी को मारने वाला होता है। उसी समय गाबी को मिकासा बचा लेते हैं। फिर यहाँ पर काया रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे सिस्टर को मारा है, तुमने साशा को मारा है, हाउ डेयर यू, तुम एक मर्डरर हो, तुम कैसे ये कर सकते हो, मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो, मगर तुमने इतना कुछ कर लिया। और फिर यहाँ पर सब लोग फैल्को के बारे में टेंशन में पड़ गए, फैल्को को क्या हुआ गया। फिर निकोलो कहता है ये लगता है हमको देर हो गई है, क्योंकि उसके अंदर, उसके हेड के अंदर वाइन गिर चुकी है, वाइन घुस गया है यानी कि। और यहाँ पर जो हांजी शॉक हो जाता है, क्या वाइन में कुछ था। तो फिर निकोलो कहता है इसमें जेक का स्पाइनल फ्लूइड था। तो गाइस हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जेक और लीवाई के जगह पर, और यहाँ पर लीवाई के पास बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं और यहाँ पर सोल्जर्स आके एरन जो कर रहा है उसके बारे में सब डिटेल्स में बताते हैं। और यहाँ पर यागरिस टीम जो कर रहा है वो भी बताता है। ये सुनकर लीवाई के हेड में एक हेडेक शुरू हो जाता है, यानी कि उसका सर दुखने लगता है और पागल हो जाता है। वो कहता है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जो देखकर मुझे भी बहुत रोना आता है, यानी कि इतना सैड था। कहता है कि मैंने कितनी बार एरन को बचाया है, अगेन एंड अगेन, कितनी बार मेरे कितने सारे कॉमरेड्स मारे गए हैं उसको बचाने के लिए, फिर भी मैंने ये किया, मगर बहुत सारे लोग और मैंने भी उस पर बिलीव किया था कि वही ह्यूमैनिटी का लास्ट होप है, फिर भी ये हो रहा है। और अब क्या हो रहा है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे एक जोक की तरह लग रहा है, मैं क्या हंसूँ या नहीं हंसूँ। फिर वो कहता है डोंट मेक हिम लाफ, और वो कुछ और ही हो जाता है। वो पूरी तरह से, मैं क्या कहूँ, मुझे इतना सैड लगा। लीवाई को बहुत दुख होता है ये सब सुन के। यहाँ पर दिखाया जाता है निकोलो के ऊपर सब लोग बहुत ही कुछ प्रेशर दे रहा है कि उस स्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बताता है एलिना ने मुझे बताया है कि वाइन में जेक ने उसका स्पाइनल फ्लूइड मिला दिया है, और ये स्पाइनल फ्लूइड मिला के क्या क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि स्पाइनल फ्लूइड के स्पर्श में जो आता है वो चेक के चीखने के बाद वो टाइटन में बदल जाता है। और कोनी कहता है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या यही मेरे टाउन पर हुआ था जो सब लोग टाइटन बन चुके थे, मेरी सब कुछ, मेरे दोस्तों और मेरी नेबरहुड सब लोग टाइटन बन चुके थे इस स्पाइनल फ्लूइड को खाने से। ओनियन कपून भी नहीं जानता था। वो कहता है इससे बहुत तबाही मच सकता है और बहुत ही सोल्जर्स टाइटन में बदल सकते हैं और बहुत ही डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये सब कुछ के बारे में बातें करता है और निकोलो खुद को बहुत ही कुछ करता है कि मैं मैड हो गया था, मुझे क्या हो गया, मैं सिर्फ इसके लिए मेरे एक छोटे बच्चे को मारने वाला था, मुझे क्या हो गया। कहता है व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। फिर मिस्टर ब्लो से कहता है उसके लिए थोड़ा सैड होता है। और यहाँ पर हांजी जो है वो फैल्को को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा होता है और फैल्को को किसी तरह सब स्पाइनल फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं फैल्को के शरीर से। फिर ओनियन कपून उसके ऑर्डर से काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर दूसरे रूम में हमें आर्मिन, मिकासा एंड गाबी को दिखाया जाता है। गाबी पूछती है कि तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, तो मिकासा कहते हैं हमारे पास कोई पार्टिकुलर रीज़न नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और गाबी कहता है तुम लोग मुझे क्यों बचा रहे थे, मैंने तो सब कुछ किया है। फिर गाबी को ये सब कुछ झेलना पड़ता है, वो तो अच्छा है। फिर गाबी कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, राइट। फिर आर्मिन कहता है हम लोगों को तुम्हें मार के क्या मिलेगा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। फिर कहता है कि तुम लोग तो सब सिर्फ किल 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 यही बातें करते हो, तुम लोग तो सबको मारना चाहते हो। तो आर्मिन कहता है नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तुम तो गाबी को देख के आर्मिन कहता है तुम मुझे किसी एक बंदे की याद दिलाते हो। फिर उस रूम में एक बंदा आ जाता है, वो है एरविन, जो कि बैडस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सर्वे कॉर्प्स की टीम एंड हांजी फैल्को को बचाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। और इसी समय ओनियन कपून कहता है हांजी कमांडर हांजी यहाँ पर कोई आया है। तो
कमांडर हांजी बाहर आता है और देखता है यहाँ पर फ्लॉच का टीम आया है और फ्लॉच वही है जो कि एरन के साथ काम कर रहा था और सीक्रेट ग्रुप का जो कैप्टन है उसका नाम फ्लॉच है। तो फ्लॉच जेक के लोकेशन के बारे में पूछता है हांजी को और हांजी नहीं बताती, इसलिए हांजी को वो सब अरेस्ट कर लेता है और बाकी सर्वेयर कॉप्स को भी अरेस्ट कर लेता है। फिर हमें यहाँ पर आर्मिन, मिकासा एंड गाबी एंड एरन को दिखाया जाता है जो लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आर्मिन कहता है तुम क्या यहाँ पर फ्लॉच के साथ आए हो? तो एरन कहता है हाँ, और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तो एरन कहता है कुछ बातें करने के लिए।